मेरे घर की जन्नत, कहाँ हो तुम? क्या बात है, बहुत खुश हो? खुशी की बात ही है जाने मन। मैंने उस तवायफ से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है। क्या कह रहे हैं आप? सच? हाँ, वो तवायफ जौ की तरह मेरी जान से चिपक गई थी। मैंने एक बुजुर्ग से सारा माजरा बयान किया तो उस बुजुर्ग ने मुझे एक ऐसी दवा पिलाई जिससे मेरे दिल में तुम्हारी बेपनाह मोहब्बत बिखर गई। जाने मन, अब मैं उस तवायफ के पास कभी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे नफरत हो गई है। नफरत। या खुदा, तेरी रहमत पे सदके जाऊं, तू दिलों को फेरने वाला। हाँ, और उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि ये दवा अपनी बीवी को भी पिला देना ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत और बढ़ जाए। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं। फिर भी तुम ये दवा पी ही लो। बुजुर्ग का कहना है कि हमारी मोहब्बत दुगनी हो जाएगी। आपकी मर्जी। आपकी मोहब्बत के सदके आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत बन गई हूं। सबसे खुशनसीब। ये जलन कैसी है? बेवकूफ औरत, ये दवा नहीं, जहर है, जहर। तू दौलत पर सांप भर के बैठी हुई थी ना, इसलिए तुझे रास्ते से हटा नहीं था, और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था। ना तो मुझे किसी बुजुर्ग ने कोई दवा दी है और ना ही मुझे फिरदौस आरा से नफरत हुई है। नफरत तो मुझे तुझसे है, तुझसे, काली कलूटी बदसूरत से। और अब मुझे तुझसे छुटकारा मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। तेरी दौलत के साथ साथ फिर तो और सारा भी मेरी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, मेरी हो। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। एक ना एक दिन तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। मेरे मरने के बाद तुझे मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। और उसके बाद मैं मर गई और उस बदबख्त ने मेरी लाश यहां पर लाकर दफन कर दी। जिस्म तो मिट्टी होता है, इसलिए मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन मेरी रूह को आज तक करार नहीं आया है। इसका मतलब तुम इंसान नहीं बल्कि एक रूह हो। एक ऐसी रूह जिसको निजात नहीं, जो बेचैन है, बेकरार है, और उसे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक महमूद से इंतकाम ना ले ले। अगर तुम महमूद से नफरत करती हो, उससे इंतकाम लेना चाहती हो, तो फिर दूसरे मासूम इंसानों को क्यों अंधा बनाती हो? क्योंकि जब मैं बदसूरत थी तब लोग मुझे तड़पाते थे, मेरा दिल टुकड़े टुकड़े करते थे। लेकिन आज मैं खूबसूरत हूं। मेरे हुस्न के सामने चांद की चांदनी फीकी पड़ जाती है, सूरज की रोशनी मन पड़ जाती है। तो क्यों ना मैं उन सारे नौजवानों से इंतकाम लूं जो सीरत के बजाय सूरत के दीवाने हैं। ये जुल्म है नादान रूह, सरासर जुल्म है। कुछ भी हो, मेरा इंतकाम उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक महमूद यहां पहुंचकर मुझे देख नहीं लेता, मेरे हुस्न का दीवाना बनकर अपनी आंखें नहीं खो देता। मैंने मरते मरते उसे कहा था कि मैं मर कर भी उसे नहीं छोड़ूंगी, अपना इंतकाम लूंगी। आज नहीं तो कल
मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा। महमूद मुझे देखकर अपनी आंखें खो देगा और कहेगा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मगर तुम तो एक रूह हो। महमूद को यहाँ लाने के बजाय तुम खुद भी तो उसके पास जा सकती हो। नहीं, हम रूहों की भी एक हद होती है जिसे पार करना हमारे बस में नहीं होता। इसीलिए मेरी सहेली रूहें भूले भटके मुसाफिरों को धोखे से यहाँ लाती है, और जब भी कोई नया मुसाफिर आता है तो मैं समझती हूँ कि महमूद ही होगा। लेकिन अफसोस, आज तक महमूद को यहाँ देखने की मेरी तमन्ना पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगर हम तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दें, तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास ले आए, तो क्या तुम इन मासूम इंसानों की आंखें लौटा दोगी जो न जाने कब से कह रहे हैं, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। तुम एक नेक नौजवान हो, तुम पर हमारे हुस्न का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तुमने मुझे ही अपना कैदी बना लिया। इसलिए हमें यकीन है कि तुम अपना वादा जरूर निभाओगे। अगर तुम महमूद को यहाँ लेकर आए तो हम भी वादा करते हैं कि जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। तो क्या तुम महमूद को माफ कर दोगी? नहीं, हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तो फिर याद रखो, तुम्हारी बेकरार रूह को कभी करार नहीं आएगा। तुम ता कयामत इसी तरह बेचैन रहोगी। तुम तो जानते हो वो कातिल है, हमारा कातिल है। हम उससे इंतकाम जरूर लेंगे। अच्छे और बुरे कामों का सिला देना बंदों का नहीं, खुदा का काम है बेचैन रूह। और फिर खुदा भी हमेशा उनसे खुश होते हैं जो सजा देने के बजाय माफ कर देना जानते हैं। तुम्हारी बातों में जादू ही नहीं बल्कि सच्चाई भी है नौजवान। इसीलिए तुम्हारे सामने हमारी जबान इनकार करने की जुर्रत नहीं कर रही। ठीक है, हम महमूद को माफ कर देंगे, लेकिन अपने कदमों में उसका सर झुकाने के बाद। ठीक है, तुम हमारा इंतजार करना। हम बहुत जल्द तुम्हारे महमूद को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, इस यकीन के सहारे कि हमारे आने से पहले तुम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, हम वादा करते हैं। तुमने किस कस्बे का नाम लिया था? कस्बा अराफात। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम। क्या कस्बा अरफात यही है? जी हाँ, यही है। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। पानी दीजिए। शुक्रिया। भाई साहब, जी आप इस कस्बे में नए आए हैं क्या? जी हाँ, बस अभी भी आया हूँ। आप यहाँ किस काम से आए हैं? हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आए हैं, किसी की तलाश में। मिला आपको? जी नहीं, मिला तो नहीं, तलाश जारी है। अरे मेरी रोटी! मारो पागल को! मारो! पहले तो तू पागल था, अब चोरी भी करता है। तुझे ऐसी सजा मिलेगी, तू याद रखेगा। रुक जाओ, रुक जाओ, ठहरो। बस, बस बहुत हो चुका। खुदा के लिए बस करो, बहुत हो चुका। चले जाओ अजनबी, इस पागल की वजह से तुम भी मार खाओगे। बेशक हमें लहू लुहान कर दो, मगर हम अपने सामने ये जुल्म नहीं होने देंगे। ये जुल्म नहीं, सजा है, सजा। एक रोटी चुराने की इतनी बड़ी सजा? रोटी तो इसने आज चुराई है, मगर सजा इसे रोज मिलती है। हम रोज इसे मारते हैं। रोज मारते हैं?
मगर क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनहगार है। गुनहगार है? हाँ, इसके गुनाह की वजह से इस कस्बे से खुदा की बरकत उठ गई है। हाँ, जब तक ये जिंदा रहेगा खुदा हमसे नाराज ही रहेगा। भाइयों, इसे खत्म कर दो। ठहरो। सब लोग इसे इसलिए मार देना चाहते हैं कि ये गुनहगार है, इसकी वजह से खुदा की बरकत उठ गई है। क्या तुम्हें यकीन है कि इसके मर जाने के बाद इस कस्बे में एक भी गुनहगार बाकी नहीं बचेगा? बोलो, जवाब दो। लो, मारो इसे। मगर याद रखो, इसके बाद एक एक करके तुम में से उन सबको भी मार खानी होगी जिसने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा गुनाह किया होगा। बोलो, जवाब दो। क्यों चुप क्यों हो गए? तुम सबकी जबान पे ताले क्यों लग गए? ये कैसे हो सकता है अजनबी? हम में से हर एक से कभी ना कभी जाने अनजाने में कोई ना कोई गुनाह तो हुआ ही होगा। तो फिर तुम्हें क्या हक है किसी दूसरे गुनहगार को सजा देने का? दोस्तों, सजा और जजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। उसके काम में दखल देकर तुम अपने आप को गुनहगार मत करो। तौबा करो कि वो बहुत रहीम और मेहरबान है। तुम ठीक कहते हो अजनबी, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को सजा दें, क्योंकि हम तो खुद ही गुनहगार हैं। या खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आमीन। चलें दोस्त। बहुत भूख लग रही है। सब्र दोस्त, सब्र। आओ, बैठो यहाँ। बैठो बैठो। हाँ, हम अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं। अच्छा, ये लीजिए। ओह, शुक्रिया। सब्र दोस्त, सब्र। खुदा आपको खुश रखे। हाँ, सब्र दोस्त, सब्र। ये लो। आहिस्ता। ये लो। हाँ? ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं कोई भी हूँ, मगर लगता है आप अपने आप को सखी हातिम समझते हैं जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपका सोचना सही हो, मगर आपको शर्म आनी चाहिए एक भूखे के हाथ से निवाला छीनते हुए। मेरा बस चले तो बदजात के खाने में जहर मिलाकर इसे हमेशा के लिए जहन्नम रसीद कर दूं। क्यों? आखिर इसका कसूर क्या है? कसूर? हाँ, अजनबी, अगर तुम इसका कसूर जान लोगे तो मेरी तरह तुम भी इसे मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाओगे। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार सिर्फ खुदा को है खातून, हमें और आपको नहीं। जिंदगी और मौत देने का इख्तियार अगर सिर्फ खुदा को है अजनबी, तो पूछो इससे, इसे क्या हक था अपनी बीवी को जहर देकर मार डालने का? क्या इसने अपनी बीवी को जहर देकर मार डाला? हाँ, और इसने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इसकी बीवी बदसूरत थी और ये एक खूबसूरत तवाइफ को अपने आगोश का खिलौना बनाना चाहता था। कहीं ये महमूद तो नहीं? यकीनन वही है। ओह, इसी की तलाश में तो हम यहाँ आए हैं। मैं ये नहीं जानती कि तुम इसकी तलाश में क्यों आए अजनबी, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर इस मनहूस का साया तुम पर पड़ा तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर हो जाएगी। खुदा गवाह है कि हमें अपनी फिक्र कभी नहीं हुई, लेकिन क्या हम ये जान सकते हैं कि इसकी ये हालत क्यों कर हुई? खुदा का कहर नाजिल है इस पर अजनबी। इसकी बीवी एक नेक और मासूम औरत थी, सिर्फ उसका रंग काला था, इसलिए इसने उसकी कभी कदर नहीं की और एक खूबसूरत तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी करना चाहा। लेकिन जानते हो उस तवाइफ ने इससे क्या कहा? देखो महमूद, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमेशा के लिए अपने दिल से ख्याल निकाल दो। मगर क्यों? क्यों? तुम मुझसे प्यार करती हो
और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर ये दूरी क्यों? इसलिए क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो। लेकिन मैं उस शादी से नाखुश हूँ। तुम तो जानती हो कि वो शादी नहीं, एक धोखा था, एक फरेब था। धोखा था या फरेब था, मगर तुम उस धोखे को कबूल कर चुके हो। वो तो महज दौलत के लिए। उसका बाप ढेर सारी दौलत छोड़कर गया था और धीरे धीरे वो सारी दौलत मैं तुम्हारे कदमों में निसार करता रहा हूँ। तो अब शादी की बात क्यों? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कैसे चलने दो फिरदौसा रहा, कैसे चलने दो? उसे मालूम हो गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम पर काफी खर्च करता हूँ, इसलिए उस बदजात ने सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया है और मुझे कौड़ी खौड़ी का मोहताज बना दिया है। तो फिर कौड़ी कौड़ी का मोहताज मेरे किस काम का? फिरदौसा रहा, तुम तो जानते हो महमूद कि मुझे ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत है, और तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहूंगी? हरगिज़ नहीं। इसलिए चले जाओ, मुझे भूल कर